हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की ये टॉपिक एनसीईआरटी 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whitaker in which year? 1969। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम होंगे? 5 किंगडम कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड में प्रेजेंट सभी ऑर्गेनिज्म इन्हीं 5 किंगडम्स में फिट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा से किंगडम एनिमेलिया तक के ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि किंगडम मोनेरा से किंगडम एनिमेलिया की तरफ आने से मोर डेवलप ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज होता है। और वो कैसे? समझिए, अर्थ में फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम से थे। क्योंकि वो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे तो वो लेस डेवलप थे। टाइम बाय टाइम इवोल्यूशन हुआ और मोर डेवलप ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ। तो इसलिए हमने मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म को लेस डेवलप कहा और एनिमेलिया किंगडम के ऑर्गेनिज्म को मोर डेवलप कहा। अर्थ के फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर थे, तो हमको ये भी पता चल गया कि मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं। ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टेबल। आप बस मुझ पे यकीन करो, अगले 5 मिनट में ये 5 किंगडम्स मैं आपको डेफिनेटली याद करा दूंगा। तो देखिए, ये है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन सभी किंगडम्स को उनके की कैरेक्टर, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किया गया है। हम इस कंप्लीट टेबल को उनके की कैरेक्टर के बेसिस पे पढ़ेंगे और A to Z याद कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं सेल टाइप। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिज्म में सेल 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलके बना है, प्रो और कैरियोटिक। जहां पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंशिएंट या ओल्ड, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब ये हुआ कि प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। बिल्कुल इसी तरह यूकैरियोटिक भी 2 वर्ड से मिलके बना है, यू और कैरियोटिक, जहां पर यू का मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब ट्रू न्यूक्लियस को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। अब काम की बात ये कि आप प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो ऐसे सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और अगर न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ऐसे सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक। तो फिर कंक्लूजन ये निकला कि आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल टाइप का एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा और यूकैरियोटिक सेल टाइप का एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म अर्थ के सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक होंगे क्योंकि वो लेस डेवलप हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट की कैरेक्टर पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिजम्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं यूनिसेल्युलर और सेकंड होते हैं मल्टीसेल्युलर। तो देखिए, यूनि मीन्स 1 और सेल्युलर मीन्स सेल। मतलब ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी हो उन्हें हम कहेंगे यूनिसेल्युलर। बिल्कुल इसी तरह मल्टी मीन्स बहुत सारे या मोर देन 1 एंड सेल्युलर मीन्स सेल। मतलब ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मोर देन 1 या मल्टीपल सेल से मिलके बनी हो उन्हें हम कहेंगे मल्टीसेल्युलर। तो देखिए, मल्टीसेल्युलर मीन्स मल्टीपल सेल,
तो जब मल्टीपल सेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ये टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मल्टीपल टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह जब मल्टीपल ऑर्गन ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ तक सब क्लियर? तो चलिए सभी किंगडम्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले सभी किंगडम्स के नाम लिख लेते हैं। लिख लिए? तो देखिए अर्थ के इवोल्यूशन में मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म पहले बने थे। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही किंगडम में यूनिसेल्युलर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब नेक्स्ट किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेल्युलर और लूज टिश्यू दोनों ही लेवल पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन लेवल पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो देखिए ऑर्गेनिज्म जितना लेस डेवलप होगा उसमें उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी उतना ही इजी होगा। ऑर्गेनिज्म जितना मोर डेवलप होगा उसमें उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। यूनिसेल्युलर इजी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल वॉल। तो फ्रेंड्स सेल वॉल के लिए दो स्टेटमेंट। फर्स्ट ये कि वेल डेवलप्ड किंगडम में सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, और सेकंड ये कि सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो चलिए सभी किंगडम्स के नाम लिख लेते हैं। लिख लिया? अब क्या मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? होते हैं। तो मोनेरा किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। अब क्या मोनेरा किंगडम वेल डेवलप्ड किंगडम है? नहीं। तो क्या इनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होगा? नहीं, इनका सेल वॉल बना होगा नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल से, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से। नेक्स्ट प्रोटिस्टा। क्या प्रोटिस्टा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? जी हाँ, प्रोटिस्टा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। लेकिन प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फंजाई। तो क्या फंजाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? जी हाँ, फंजाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। क्या फंजाई एक वेल डेवलप्ड किंगडम है? नहीं। तो क्या इनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होगा? नहीं, इनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी। तो क्या किंगडम प्लांटी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? नहीं। तो क्या इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा? नहीं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन ये प्लांट्स तो है ना, तो फिर किंगडम प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। और क्योंकि ये वेल डेवलप्ड किंगडम है तो इनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमेलिया। तो क्या किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? नहीं। किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते हैं? नहीं। तो फिर किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होगा। तो चलिए लास्ट की कैरेक्टर पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं ऑटोट्रॉफिक और सेकंड होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक। मैं इनको सेल्फ डिपेंड ऑर्गेनिज्म भी कहता हूँ, ठीक है? तो देखिए ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नरिशमेंट या फूड के लिए खुद पर ही डिपेंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बायो के लैंग्वेज में कहें तो ऑर्गेनिजम्स हु प्रोड्यूस देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो फ्रेंड्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं फोटोसिंथेटिक और सेकंड होते हैं कीमोसिंथेटिक। फर्स्ट पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस, मतलब
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी का यूज करके फूड सिंथेसिस करे उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक, जहां पर कीमो का मीन्स होता है केमिकल एंड सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड का सिंथेसिस करे उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को मैं अदर डिपेंड ऑर्गेनिज्म भी कहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये फूड या नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए मैंने इनको कहा अदर डिपेंड। तो देखिए हेट्रो मीन्स होता है अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। बायो की लैंग्वेज में कहूँ तो ऑर्गेनिजम्स who can not produce their own food called heterotrophic organism. Another definition will be organisms who depend other animal or plants for nourishment called heterotrophic. तो फ्रेंड्स हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। फर्स्ट पढ़ते हैं होलोजोइक। तो फ्रेंड्स व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? तो फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ 5 स्टेप प्रोसीजर: इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नरिशमेंट 5 स्टेप में कंप्लीट हो उन ऑर्गेनिजम्स को हम होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो चलिए नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं पैरासिटिक। व्हाट इज पैरासिटिक? तो फिर ऑर्गेनिजम्स हु लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी फॉर न्यूट्रिशन कॉल्ड पैरासिटिक। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के सरफेस पे या उनके बॉडी के इनसाइड न्यूट्रिशन के लिए रहते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं सैप्रोफिटिक। तो फिर ऑर्गेनिजम्स हु रिले ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल फॉर न्यूट्रिशन कॉल्ड सैप्रोफिटिक। यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो न्यूट्रिशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंड थे, लेकिन जो सैप्रोफिटिक हैं वो न्यूट्रिशन के लिए डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर डिपेंड करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। तो चलिए हमारे 5 किंगडम में नरिशमेंट के टाइप को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं, जहां पर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों ही प्रकार के न्यूट्रिशन शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक दोनों ही टाइप के नरिशमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। तो फ्रेंड्स किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं, जहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये फोटोसिंथेटिक टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट किंगडम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई। तो फ्रेंड्स किंगडम फंजाई के सारे ही ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी। तो फ्रेंड्स किंगडम प्लांटी के सारे ही ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। तो फ्रेंड्स किंगडम एनिमेलिया के सारे ही ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं और इसमें होलोजोइक और सैप्रोफिटिक 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।